हेलो नमस्कार। जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम क्या देख रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर है उसे देख रहे हैं और ये जो है ये हमारा नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है और हमने अगले वीडियो में 45 तक के प्रश्न देख लिए हैं। तो चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं 46वां प्रश्न से। तो 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो ये स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा, एक जमीन अपनी और एक चिथड़ा सुख। ये स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में दंतन्य वर्ण है। ड, ढ, द या ध। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4 ध। ये आपका दंतन्य वर्ण हो जाएगा। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। गुलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। तो नीचे कूट दिए गए हैं, सही कूट का चयन करें। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं, इसका भी आपका जांच हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप एक तरीक़ा से टेस्ट दे सकते हैं। तो 48 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला और तीसरा, जुगलबंदी और लोग। ये गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। तो 49 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला और दूसरा, हताश और आत्मपरक नायकों की और अकेलेपन और अलगाव की। रस के संबंध में कहा गया है। रस के संबंध में क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। तो नीचे विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा? तो 50 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है और रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? तो रूसी रूपवाद के प्रतिकूल कौन सा अवधारणाएं हैं? रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद या संरचनावाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 51 का बी, पहला और दूसरा, रसवाद और मार्क्सवाद। ये रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं हैं। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तकें हो जाएंगे? आलोचना के मान, प्रेमचंद्र और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, प्रेमचंद्र और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन। ये रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी है? दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी है? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का
तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। तो दिनकर की काव्य की विशेषता कौन कौन से है? जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध करना। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन कौन सी है? स्वर्णधूलि, हिमकिरीटनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिणी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी है? तो 54 का सी हो जाएगा, दूसरा और चौथा, हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी। निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध, चिंता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भग्नदूत और चिंता, ये अज्ञेय के काव्य हैं, अज्ञेय के काव्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिल वर्षा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो नीचे विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सी कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की? तो 56 का सही विकल्प हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। तो ये दोनों कविताएं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। तो कौन कौन से झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं? 57 का सही आंसर बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, तारा जयदेव और सोमराज रावत। अगला है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धरना अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। तो 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, धरती धरना अपना और मुट्ठी भर कांकर, ये जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए गए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमर अनूप, माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से जड़ में क्या खोलोगे, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो कौन कौन सा देवसेना द्वारा गाए गए गीत हो जाएंगे? 59 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, पहला और चौथा। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं? वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु का कौन सा मौलिक प्रहसन नाटक? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला और तीसरा, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है जीप पर सवार इलिया, विषकन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। तो 61 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। तो 62 का सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं
कहानी नई कहानी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। पहला और तीसरा नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हो जाएंगे, कहानी नई कहानी, इतिहास और आलोचना। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई थी? तो इनमें से कौन सी रचनाएं हैं जो 1936 में प्रकाशित हुई थी? तो 64 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कामायनी और राम की शक्ति पूजा। ये दो रचनाएं हैं जो 1936 में प्रकाशित है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, और राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही हो जाएंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है बोली वर्णों को उनके संबंध बोलियों के साथ। बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सम्मिलित करना है। तो पहले सूची में दिया है वर्ग और दूसरे में बोली। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की कौन कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी बुंदेली, पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी बघेली, बिहारी हिंदी की बोली हो जाएगी आपके मगही और राजस्थानी की हो जाएगी मेवाती। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो ये कवि दिए गए हैं और रचनाएं, तो उसे सम्मिलित करना है। तो इसका सही देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, इसकी कौन सी रचना है? ये हो जाएगा आपका काव्य प्रकाश। भूषण, छत्रसाल दशक, देव, रसविलास और लाल कवि की छत्र प्रकाश। तो ये इनकी रचनाएं हो जाएगी और इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पात्र दिए गए हैं और उसको कहानी से सम्मिलित करना है। तो 68 का सही विकल्प हो जाएगा। इसका मिलान देख लेते हैं क्या कौन कौन से। विशंभर, तो इसकी हो जाएगा आहुति, आहुति जो कहानी है। रंजीत, ये हो जाएंगे मिसपाल से। तरन, ये हो जाएगा आपका माया दर्पण से। नवल किशोर, ये दुलाई वाली से। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी सही। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो ये निबंध संग्रह दिए गए हैं और लेखक से सम्मिलित करना है। आस्था और सौंदर्य, ये हो जाएगा रामविलास शर्मा। अनुसंधान और आलोचना, ये हो जाएगा आपका नगेंद्र की रचना। आचरण की सभ्यता, ये अध्यापक पूर्ण सिंह। और वाद विवाद संवाद, ये हो जाएगा आपका नामवर सिंह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। सूची 1 में दिए गए कवियों को सूची 2 में दिए गए कविता संग्रहों से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में क्या है? कवि है, और सूची 2 में उनकी रचनाएं यानी कविता संग्रह है, उनसे सम्मिलित करना है। रघुवीर सहाय, इसका हो जाएगा जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह, ये हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय, ये हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह
इसका हो जाएगा आपका जमीन पक रही है। कुंवर नारायण आत्मजयी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ की घंटियाँ, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा टी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ आप आनंद कादम्बिनी, समालोचना, भरतेंदु, सार, सुधा निधि, तो ये पत्रिकाएं हैं और इनके प्रकाशनकर्ता कौन हैं। तो आनंद कादम्बिनी ये हो जाएगा प्रेम घन का, और समालोचक ये हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी, सार सुधा निधि ये हो जाएगा सदानंद मिश्र, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों से सम्मिलित करना है। तो पात्र दिए गए हैं और उससे संबंधित मतलब ये पात्र किस उपन्यास से हैं, सही मिलान करना है। तो महंत रामदास ये हो जाएगा मैला आंचल, मुराद अली ये हो जाएगा आपका तमस, कंचन, झूठा सच, कैलाश नाथ ये हो जाएगा मानस का हंस, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये पात्र दिए गए हैं और कहानी से सम्मिलित करना है। कालिंदी चरण इसका हो जाएगा पत्नी मालती ये हो जाएगा गैंग्रीन, सामनाथ चीफ की दावत, सुबोध ये हो जाएगा आपका जिंदगी और गुलाब, तो इसका सही विकल्प किसमें दिख रहा है, तो ए में इसका सही विकल्प हो जाएगा। हिंदी की लोकनाट्य शैली को प्रदेशों के साथ सम्मिलित करना है। तो ये लोकनाट्य शैली है और प्रदेश से सम्मिलित करना है। सांग ये हो जाएगा हरियाणा की, नौटंकी ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और माच ये हो जाएगा मालवा यानी मध्य प्रदेश, और नाचा ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूची 1 में क्या दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है और इधर काव्य पाश्चात्य काव्य शास्त्री, तो इसे सम्मिलित करना है। 75 का कौन सा सही हो जाएगा, तो रम्य कल्पना का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, और मूल्य का सिद्धांत रिचर्ड ने, परंपरा की अवधारणा ये इलियट ने, और उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ ने, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला किस भाषा का विकास हुआ था, उसके क्रम को तो लगाना है। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका प्राचीन, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद आ जाएगा सौरसेनी और पश्चिमी हिंदी, तो किस में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प आपका ए हो जाएगा 76 का। निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो ये निबंध संग्रह दिए गए हैं और इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। कला का जोखिम ये हो जाएगा 1981 की रचना, और एक इसकी रचना है, ये निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। ठेले पर हिमालय ये हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती की रचना, और ये 1958 की रचना है, तो इनकी रचना काल ध्यान रखें। 81 की रचना थी, कला और जोखिम 81 की रचना है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये हो जाएगी आपका 1954 में, और एक इसकी रचना है रामविलास शर्मा की। और गंधमादन ये किसकी है, ये 1972 की रचना है कुबेरनाथ राय की। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा, तो सबसे पहला ठेले पर हिमालय किस में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बी 77 का, सॉरी 54, बी नहीं आपका डी आ जाएगा। देखिए
सबसे पहला आ जाएगा प्रगतिशील साहित्य, उसके बाद ठेले पर हिमालय, और उसके बाद आ जाएगा गंधमादन, और लास्ट में आ जाएगा कला का जोखिम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ना कि बी। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लें, और रचनाकार कौन है। कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा का, ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती, प्रगतिशील समस्या की साहित्य की समस्या ये हो जाएगा 1954 रामविलास शर्मा, और गंधमादन 1972 कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो यहाँ भी अवधारणाएं दी गई है और इसका क्रम बताना है। तो 78 का कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा इसका विकल्प देख लेते हैं। तो 78 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी सबसे पहला यथार्थवाद, उसके बाद उत्तर संरचनावाद, उसके बाद आ जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद, और अंत में आ जाएगा विखंडनवाद। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ कविता संग्रह दिया गया है, और अगला क्या था, निबंध संग्रह दिए गए थे। तो कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष, तो नदी की बाँक पर छाया ये 1981 की रचना है, और ये किसकी रचना है, अज्ञेय की। कितनी नावों में कितनी बार ये हो जाएगा, ये जितनी भी है ये सारी अज्ञेय की रचनाएं हैं, और बस उसका प्रकाशन वर्ष देखना है। तो 1900 कितनी नावों में कितनी बार ये हो जाएगा आपका 1967 की रचना। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये हो जाएगा 1973 की रचना, और इत्यालम ये हो जाएगा 1946 की रचना। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहला आपका इत्यालम, तो किस में दिख रहा है, तो ये आपका बी। उसके बाद आ जाएगा आपका 67 नदी कितनी नावों में कितनी बार, और उसके बाद आ जाएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और नदी की बाँक पर छाया ए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। तो यहाँ भी उपन्यास दिए गए हैं और इसका क्रम बताना है। तो मानस का हंस ये हो जाएगा 1972 की रचना, और किसका है, अमृतलाल नागर की रचना है, और ये सारी रचनाएं उन्हीं की है, अमृतलाल नागर की। और ये ध्यान रखें, तो अगर पूछ लिया जाए कि अमृतलाल नागर की रचना उपन्यास कौन कौन सी है, तो ये सारी रचनाएं उपन्यास अमृतलाल नागर की है। पीड़ियाँ एक कब की रचना है, 1990 की। सुहाग नूपुर ये हो जाएगा 1960 की रचना। खंजन नयन ये हो जाएगा 1981 की। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सुहाग के नूपुर चौथा। तो ये चौथा किस में दिख रहा है, डी। उसके बाद पहला मानस का हंस 1972 में, और उसके बाद आ जाएगा खंजन नयन 1981, और लास्ट में आ जाएगा पीड़ियाँ 1990। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ नाटक दिए गए हैं, और जितने भी आपका विधाएं हैं सभी विधाओं से लगभग एक एक प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले निबंध संग्रह, फिर पूछ दिया गया है कविता संग्रह, और फिर उपन्यास, और फिर नाटक। तो 81 का देख लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य, इसका प्रकाशन वर्ष कब हो जाएगा, 1977, और इसके रचनाकार कौन है, शेष शंकर शेष। भूख आग है ये 1998 की रचना है, और ये किसकी रचना है, कृष्ण बलदेव वैद्य की रचना। बकरी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना, और 1974 की रचना है ये। देहांतर ये हो जाएगा नंद किशोर आचार्य की रचना है, और ये 1982 की रचना हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, बकरी। तो बकरी किस में दिख रहा है, तो इसमें और इसमें दोनों में है, ए और बी दोनों में। उसके बाद आ जाएगा एक, तो एक किस में, तो आपका ए में दिख रहा है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह दोबारा पूछ लिया गया है। तो आदि अंत और आरंभ, सीरीज की याद आई, रेती के फूल, त्रिशंकु। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो आपका ये होमवर्क रहा कि ये जितनी भी रचनाएं हैं इनके प्रकाशन वर्ष आप ज़रूर बताएं। मैं आपका सही क्रम बता देती हूँ। इसका सही क्रम हो जाएगा आपका डी, यानी सबसे पहले आ जाएगा त्रिशंकु, उसके बाद आ जाएगा रेती के फूल, सीरीज की याद आई, और अंत में आ जाएगा आदि अंत और आरंभ। तो इसकी जितनी चारों रचनाओं का प्रकाशन वर्ष ज़रूर आप कमेंट में लिख के बताएं।
अगला है दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं ये दलित आत्मकथाएं हैं, दलित हैं और ये सारे आत्मकथाएं हैं। तो ये ध्यान रखें दोनों चीज़ें। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो जूठन ये इसका 2 बार प्रकाशन हुआ था, एक 1997 में और एक बार हुआ था आपका 2015 में। और एक इसकी रचना है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। शिकंजे का दर्द ये हो जाएगा आपका 2012 की रचना है और ये सुशीला टागभोरे की रचना है। मुर्दिया ये हो जाएगा तुलसीराम 2010 की रचना। ये तो बहुत फेमस है और आपके पाठ्यक्रम में भी लगे हुए। जूठन मुर्दिया ये दोनों रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। ये 2010 की। अपने अपने पिंजरे ये हो जाएगा आपका, इसका भी दो प्रकाशन हुआ था, एक हो गया 1995 में और एक 2000 में इसका प्रकाशन हुआ। और इस किसका रचना है? मोहनदास नेमिष राय की रचना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 1997 और ये तो सबसे पहला आ जाएगा चौथा। चौथा तो एक ही में दिख रहा है, तो यानी अगर उसके पहले प्रकाशन वर्ष के आधार पर देखें तो सबसे पहले पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, उसके बाद जूठन 1997, उसके बाद मुर्दिया 2010 और लास्ट में आ जाएगा शिकंजे का दर्द जो 2012 की रचना है। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मार्क्सवादी समीक्षकों की जो रचना है उसको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम में लगाना है। तो रामविलास शर्मा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये कब की रचना है? तो ये हो जाएगा 1975 की रचना है। और रांगे राघव ये हो जाएगा प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये हो गया आपका 1954 में। मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार 1961। और शिव कुमार मिश्र मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, ये हो जाएगा 1973। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? रागे राघव, तो किस में दिख रहा है? तो ये आपका डी, 84 का डी हो जाएगा। रागे राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 में। उसके बाद मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार 1961। उसके बाद आ जाएगा शिव कुमार मिश्र मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973। और लास्ट में आ जाएगा रामविलास शर्मा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो ये जितने भी कवि हैं ये रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। तो मतीराम 1617, बिहारी 1595 और देव ये हो जाएगा 1673। जसवंत सिंह ये हो जाएगा 1626। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? बिहारी। तो बिहारी किस में है? तो आपका बिहारी हो जाएगा डी, 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक स्थापना और एक तर्क। तो स्थापना देख लेते हैं। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तर्क है, भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। तो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं कौन सा हो जाएगा? 86 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर, यानी स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, तो स्थापना और तर्क इसमें भी है। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। तो नीचे विकल्प में से कौन सा हो जाएगा सही विकल्प? तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, कथन 2 कथन दिए गए। पहला कथन है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन 2 है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा है।
और इसमें विकल्प दिए गए, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। यानी अगर कहीं भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एकमात्र बता दे तो ये एकमात्र कथन से संबंधित, तर्क से संबंधित में अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, एकमात्र, केवल, तो इस तरह से हमेशा लगभग हमेशा ही गलत क्वेश्चन होते हैं। अगला है स्थापना में है, शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। तर्क है, इसीलिए अभिनय के धर्मगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। और आज का आखिरी प्रश्न, कथन 1 और 2 दिए गए हैं। कथन 1 है, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। कथन 2 है, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। नीचे कथन विकल्प दिए गए, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 90 का। तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा सी, कथन 1 सही है और कथन 2 आपका गलत है। तो एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी कि 2023 का जून का जो एग्ज़ाम पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद सेकंड शिफ्ट, तो उसमें एक प्रश्न गलत हो गया था कि भक्तमाल का रचनाकार कौन है। तो मैंने मिस्टेक से नंददास और नाभादास एक जैसे नाम सुनने के कारण मैंने नंददास नाम बता दिया था, तो जो कि गलत था। और इसका सही आंसर नाभादास होगा। एक किसी विद्यार्थी ने कमेंट में बताया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी जो कमज़ोरी है, या मैं कमज़ोरी नहीं कहना चाहूँगी कि मिस्टेक से ये गलतियाँ कभी कभार हो जाती हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसे सही कर सकें। और जो भी डाउट हो आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और जितने भी विद्यार्थी हैं, आपकी जो ज़रूरत है एग्ज़ाम से संबंधित, जो चीज़ें लग रहा है कि आपकी कमी है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उसे आपके सामने लाने का प्रयास करूँगी। फ़िलहाल हम क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम तक हम क्वेश्चन पेपर को ही देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम उसे समझेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।